में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम क्या? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Commander Kulbhushan Jadhav, I am a serving officer of the Indian Navy. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaborators. I have been directing various activities in Baluchistan and Karachi. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज मकबूजा कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद पहला अपना पॉलिसी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कौम से खिताब करते हुए भारत को वाज़ेह पैगाम दिया और कहा कि मैं ये पैगाम भारत के लिए दे रहा हूँ कि उन्होंने इस अटैक के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हम ऐसा सोच भी नहीं सोच सकते और दूसरा इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम तो मसरूफ़ थे सऊदी सरमायाकारी एक्सपो कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए उन्होंने उस वक्त जवाब देना सही नहीं समझा। बहरहाल उन्होंने पेशकश की है भारत को कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आप तहकीकात करवाना चाहते हैं, सामने लेकर आएँ, टेबल पर बैठे बात करें, तहकीकात हम ज़रूर करवाएंगे। यानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इंडिया को ये कह दिया है और द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट दैट इफ़ दे रियली हैव द एविडेंस देन कम अप विद दैट एविडेंस और हम इस पर खुद तहकीकात करेंगे। साथ ही एक और वाज़ेह पैगाम दिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। इनके इस पैगाम के ऊपर बहुत सारे आज आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। मेरी नज़र में ये बहुत ही एक प्रिसाइज बट कॉम्प्रिहेंसिव बयान था और पैगाम था भारत के लिए, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर जो आजकल इंडिया में ये बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं और कोई अटैक कर देंगे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि रिटेलिएट करेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसी पीस लविंग नेशन, व्हाट वी वांट इज, और सबसे ज़्यादा ये कि दहशतगर्दी से हम खुद इतना इफेक्ट हुए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सॉइल को किसी ने यूज़ किया है तो आइए सबूत लेकर आएँ, हम इसके हवाले से ज़रूर तहकीकात करेंगे। और मज़ाकरात के अलावा कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता, इसका वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया कि अफ़गानिस्तान एक मिसाल है जहां पर आज फाइनली ये हो रहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ताकि एक मुस्तकिल और देरपा इसका हल निकाला जा सके। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम भारत की हर्जा सराई देखें, वो उनकी मीडिया हो, उनकी हुकूमत हो, ख़ुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, जिस किस्म की उन्होंने बातें की, या ये कहना गलत ना होगा कि जो जहर उगलना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि तहम्मुल रखें, हमारी फ़ौज खुद डिसाइड करेगी कि कब कहाँ कैसे इस यानी पुलवामा वाक़े का जो है वो जवाब देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी बताया है कि यूएन में भी इसको रेस कर दिया, क्योंकि भारत का जो वॉर हिस्टेरिया है वो हमने देखा है, उनके यहाँ कुछ भी हो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देते हैं और साथ में धमकाना भी शुरू कर देते हैं। ये कहाँ तक जा सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और भी है। आज अपने मोहतरम मेहमानों को तारुफ कराते चलूँ। इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ ही देर में रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और इस्लामाबाद में तारिक पीरज़ादा साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के पहले तो बयान पे आप ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ट्वीट्स भी बड़ी आ रही थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अब तक पुलवामा वाक़े का कोई बयान नहीं आया या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि हमारा फॉरेन ऑफिस तो फ़ौरन ही दे चुका था। बट टुडे दैट वी हैव द प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिन्होंने बड़ी क्लियर की कि मैंने 2 दिन इसलिए हमने नहीं किया कि वी वर बिजी विद क्राउन प्रिंस की विजिट की वजह से। फॉरेन ऑफिस वर एक्शन और फ़ौरन उन्होंने स्पीच की और स्पीच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दी है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि प्रिसाइज टू द पॉइंट, और जो कन्वे करना था उन्होंने बड़ा क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि जी हमने इसका बेनिफिशरी कौन है, हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं है। नंबर 2 उन्होंने बात की कि जी हमें यहाँ पर अपने क्या हमने किया, वहाँ पर कश्मीरी बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप को, बहनों को आप शहीद कर रहे हैं, पैलेट गन से ब्लाइंड कर रहे हैं, ये वो इंडिजिनस मूवमेंट है जो उठ रही है।
फिर उन्होंने कहा तालिबान को आप देख लें, अमेरिका ने तालिबान से बात नहीं करता था और अब फाइनली आके बैठ गए हैं। फिर इम्पॉर्टेंट बात ये की कि आप कहते थे कि पहले दहशतगर्दी की बात करें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो आए दहशतगर्दी पे पहले बात करेंगे। नंबर 4 कि आप एक्शन एबल कोई एविडेंस दें हमें, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छी जो उन्होंने बात की कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर की, आपने कोई ऐसी बात की, तो हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, आपको रिटेलिएट करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। और थर्ड बात है कि इंडियन के लिए मैसेज एक और क्लियर है कि पाकिस्तान की फ़ौज में और इंडियन फ़ौज में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त बैटल हार्डेंड है, 25 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है। ज़रबे में देख लें, रद्दुल फसाद में देख लें, सिंगल हैंडेड प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर लिया। बाहर के मुल्कों की अब फ़ौजें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में आ रही हैं, ठीक है। और जो क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए हैं वो भी पाकिस्तान की फ़ौज से इम्प्रेस होके आए हैं। जनरल रहील शरीफ वहाँ पर है, दे टेक हिम एज अ हीरो। जनरल बाजवा वहाँ पर गए हैं। मैं क्रेडिट ये आर्मी को नहीं देता, मैं देता हूँ गवर्नमेंट हुकूमत है पाकिस्तान को, फ़ौज हुकूमत के अंडर है। एक तो ये क्लियर हो गई बात। तो इंडियंस की उसके बाद इंडियन आर्मी जो है इट इज़ नो मोर अ फाइटिंग आर्मी। आपके सामने उनका 7 लाख फ़ौज सिर्फ औरतों, बच्चों, बूढ़ों को मार रही है, शहीद कर रही है, पैलेट गन से कर रही है और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इनके जवानों को आप देखें किस तरीके से रोते पीट रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है, वो तो बहुत इनकी चीजें सामने आती हैं। So you found that this was a very courageous, comprehensive, precise, to the point and timely. और आपने ये बिल्कुल सही कही कि बिल्कुल सही फरमाया वजीर आजम ने कि उस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस हमारे यहाँ आए हुए थे, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो आप अगर अंडरमाइन करें, और हम क्यों करते क्योंकि हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे। बहरहाल वी हैव द अदर गेस्ट ऑल्सो। फर्स्ट हम जरा वजीर आजम के इस वाज़े बयान पर जो है वो डिस्कशन कर लें एंड देन मूविंग फॉरवर्ड कि किस तरह से वी हैव टू डील विद ऑल ऑफ दिस। तारिक मीरज़ादा साहब, आप फरमाइएगा कि वजीर आजम का जो बयान है आपके ख्याल से भारत में इसको किस तरह से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस बयान को? वो एब्जॉर्ब तो क्या कर रहे हैं, बहुत आग लगी हुई है भारत में। आज हमने कुछ फोनों पे टेलीफोन प्रोग्राम भी किए हैं और भी प्रोग्राम वहां पे हो रहे हैं। इस मसला ये खड़ा हो गया है कि इमरान ने एक ऐसी मुतवाज़िन बात की है कि जिसका जवाब हो नहीं सकता। और ये उन तमाम हुक्मरानों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मकाम है कि यही बात वो माजी में कर सकते थे। ये बेशरम नवाज शरीफ और जरदारी, ये लोग भी यही बात कर सकते थे। इमरान ने जो काम की बात की है वो ये की है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम बात चाहते हैं, कश्मीर के मसले को आगे लेकर आए हैं। वो कश्मीर के मसले के साथ साथ दहशतगर्दी की भी बात की। उन्होंने कहा हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन ये फिक्रा नवाज शरीफ या जरदारी के मुंह से कभी नहीं निकला था। उन्होंने तो कभी बात ही नहीं की, ना उनका कोई वजीर खारजा था। लेकिन जो बात इमरान ने की है वो ये है, नहायत ठंडे अंदाज में, कि अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे, आप हम पे हमला करेंगे, तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे। और उसके बाद जंग जो हर शक्ल इख्तियार करती है वो करे। तो बात जो हासिल कलाम है इमरान की बात का, वो मुज़ाकरात हैं। लेकिन अगर जंग तक नबी नौबत आती है, या सर्जिकल स्ट्राइक की, या किसी फौजी कार्रवाई की, तो उसका जवाब देने में पाकिस्तान का ताखीर ना करने का जो एक फैसला कुन रवैया है, ये पहले किसी हुक्मरान ने कहा नहीं था। देखिए, आर्मी चीफ कहते रहे हैं, वो भी 6-6 दिनों के बाद, इसी तरह और लोग भी कहते रहे हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इत्तफाक से 24 घंटे की ताखीर हुई। मेरे नजदीक तो कल ही रात ये बयान आना चाहिए था। अच्छा। लेकिन कोई ज्यादा देर नहीं हुई। जबरदस्त एक बड़े लीडर का बड़ा बयान, मुतवाज़न, सफारतकारी से मुमल्लिफ भरा हुआ। और मेरे नजदीक पैगाम दुनिया को भी सख्त गया है। हाँ। दुनिया को भी सख्त गया है, मोदी को भी सख्त गया है, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के अवाम ने भी कुछ ना कुछ तो समझा ही है। रजा, हम हमेशा ये देखते आए हैं कि जब कभी भी कुछ भी होता है, पाकिस्तान जो है वो बड़े सॉफ्ट टोन के अंदर ये कहता रहता है कि देखिए हमने नहीं किया, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, वी आर द वंस हु आर अफेक्टेड। बट दिस टाइम द काइंड ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेक्स इट वेरी क्लियर कि ऑल्दो वी आर अ पीस लविंग नेशन, हम नहीं चाहते कि कहीं कोई जंग का आगाज होना चाहिए, बट please don't make any kind of, don't have any doubts in your mind that if you're going to do something with us,
वी हैव ऑल द राइट एंड वी आर गोइंग टू रिटेलिएट देम। तो आपके ख्याल में क्या ये वाज़ेह तरीके से पता चल गया है भारत को और पूरी दुनिया को भी कि पाकिस्तान उन लोगों में से नहीं है, उन ममालिक में से नहीं है जो डरने वाला है, दबने वाला है? जब किया ही कुछ नहीं है तो आप हमें धमका नहीं सकते और डरा नहीं सकते। जी बिल्कुल। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि माजी में बिल्कुल जो है इस तरह के वाक़यात हुए हैं और उसके ऊपर बड़ा तुंद तेज किस्म का रिएक्शन आया, लेकिन जो इस बार रिएक्शन किया है मोदी ने, क्योंकि आप उनका भी देखिए ना, उनकी ज़बान आप देखिए कि उन्होंने बगैर तहकीक के और बगैर वक्त लगाए एक तो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और वो भी पाकिस्तानी हुकूमत को, रियासत को, जबकि उनके पास कोई चीज़ का वाज़ेह सबूत अभी तक नहीं है और है भी नहीं है, हम सब जानते हैं उसको। मगर चूंकि उन्होंने जंग की बात तो वहाँ हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई है और वो तो पिछले 3-4 दिनों में हो रही है। हिंदुस्तान का मीडिया आपके इल्म में है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो शेप जो हो रहा है, उसमें हर कोई जो वहाँ पे सो कॉल्ड मॉडरेट आवाज भी थी वो भी कह रही है जी पाकिस्तान को के साथ जंग करो, मजा सिखाओ, ये करो, कार्रवाई करो। तो जाहिर बात है वज़ीर आज़म के लिए उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना तो लाजमी था और जैसे कि अभी कहा जा रहा था शायद पहले ही कर देते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि खैर बहरहाल उसकी भी एक ठोस और यकीनी वजह थी कि यहाँ पे एक बहुत अहम गैर मुल्की शख्सियत थी पाकिस्तान में। मगर जाहिर बात है इमरान खान साहब को तो ये तो बिल्कुल कहना भी चाहिए था और उन्होंने सही कहा। लेकिन इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि देखिए ये इसमें पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें और हम आपको बिल्कुल हर तरह से आपके साथ मिलकर इसमें दहशतगर्दी को का इशू जो है उसके ऊपर बात भी करेंगे और कुल-ए-कमा भी करेंगे। लेकिन इसमें माजी की जो वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा है पाकिस्तान के ऊपर, मसलन मुंबई अटैक्स का मामला है या पठानकोट का मामला है, तो उसमें बहुत सारे ये केसेस और बहुत सारी तहकीकात जो है ये पेंडिंग पड़ी हुई है अभी तक। तो इसलिए मेरे ख्याल से, और दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन ईयर है सही, और वहाँ पे अभी इस तरह की डिप्लोमेसी की जबान तो मोदी ने अगर किया तो वो हार जाएगा। तो हम एक बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन में फंस गए हैं डोमेस्टिक सियासत की वजह से। सही कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ठीक है, एक वाज़ेह पैगाम दिया। हम सब जानते हैं नोइंग द वे इंडिया इज, वो कभी भी किसी किस्म का ना तो कोई सबूत ला सकता है और ना ही वो कभी टेबल पर आने के लिए तैयार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आते के साथ ही कहा था कि आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात से ही निकलता है। इंडिया किस हद तक जा सकता है और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अब क्या करने की ज़रूरत है कि हम उस तरह ना हो जाएं जो माजी में हमने देखा कि बहुत सारे साल ऐसे गुजरे हैं जहां हम अपने ही उस डांस को या अपने ही सबसे इम्पोर्टेंट कोर इश्यूज़ को दुनिया में ये बावर ना करा सके और बता ना सके कि दहशतगर्दी में जितना नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है उतना किसी ने नहीं उठाया, और दूसरा कश्मीर जो है उसके इशू पर हम उस किस्म की आवाज़ नहीं उठा सके जो हमें उठानी चाहिए थी। दूसरी तरफ भारत है जो लॉबिंग में इस कदर मास्टर है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग जैसी चीज़ को भी उन्होंने नहीं बख्शा। अपने स्टेडियम से भी हमारे क्रिकेटर्स के सारे पोस्टर्स उतार दिए, क्रिकइन्फो से PSL का नाम निकाल दिया। दे हैव रियली गॉन टू ऑल द, आई वुड से कि जितना पेटी हो सकते थे वो होते चले जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस विद आवर पैनल, हमें क्या करना चाहिए ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद आज जो अपना पॉलिसी बयान दिया है उसी हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियो में, तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद में, रजा रूमी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जो हमें बयान देना था, एंड ऑफ कोर्स जैसे सिक्योरिटी की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर ने कन्वीन कर दी है अगले हफ्ते, जो हमें यहाँ पर तैयारी रखनी है वो तो आई एम श्योर के रखी हुई है हुकूमत ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें क्या करने की ज़रूरत है कि भारत जो चाहता है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बिल्कुल आइसोलेट कर दिए जाएं, वो इस मरतबा कामयाब ना हो। देखें, 2-3 चीज़ें पाकिस्तान को इमीडिएटली करनी चाहिए। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने फॉरेन ऑफिस ने हमारे यूनाइटेड नेशन में भी लेटर लिख दिया है, हमारे रीजन में जो मुल्क हैं ना 2 वीटो पावर वाले हैं, चाइना और रशिया, और साथ ईरान वैसे इंपॉर्टेंट मुल्क है। तीनों मुल्क को बताया जाए कि व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, इसके फॉलोअप्स क्या होंगे।
अगर खुदा न खास्ता इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वॉर के डायनामिक्स होते हैं ना, जब स्टार्ट होती है उसके बाद फिर आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। देन किधर ये कि एंड करती है वो, और एक वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी होती है, वो बात की होती है, इनिशियल नहीं होती है। तो इस लड़ाई के दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, इसके फॉलोआउट जो हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे, चाइना में इसका क्या इफेक्ट होगा, रशिया को क्या इफेक्ट होगा, ईरान को क्या इफेक्ट होगा। जब इन मुल्कों को बताएंगे तो एक तो उनको समझ आएगी एंड दे विल पुट प्रेशर ऑन इंडिया। फिर यूनाइटेड नेशंस को अब हम बता रहे हैं, यूरोपियन यूनियन है, हमारे हमसाया पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तालिबान से जो अब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उसको कितना बड़ा धचका लगेगा, इसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अमेरिकन को बताएं कि अभी पोस्टपोन हो गई है मीटिंग, अभी दोबारा कब होती है, पाकिस्तान मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था। तो एक तो ये बात करने की है। सेकंड, इसके साथ फिर ये जब चीज़ें हम करते हैं तो इसमें ये उनको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं और क्या प्रॉब्लम होती है। फिर इस वक्त हमारे एक तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट को मेरे ख्याल में इस वक्त इनको एक्टिवेट करना चाहिए। पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन लेकर आए, सेनेट का, नेशनल असम्बली का, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट वहाँ से एक रेजोल्यूशन आना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, और कंडेम किया जाए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके लोग जो बातें कर रहे हैं ये। और फिर सेकंड वही बात कीजिए कि हम हर इंक्वायरी को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज यू गिव एक्शनेबल एविडेंस। खाली बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बॉम्बे इंसिडेंट में देखा, एंड में अजमल का साहब कहाँ का निकला, उनका अपना नेशनल निकला, पकड़े गए, ड्रामा स्टेज ड्रामा था। फिर जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाता है प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका जाते हैं, या जैसे ये डेलीगेशन है, कभी उरी इंसिडेंट हो जाता है, कभी पठानकोट हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। ये जो पार्लियामेंट की बात की, ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तारिक पीरजादा साहब, आप भी ये समझते हैं कि बिकॉज देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है, विदाउट एनी डाउट आज जितने भी मैं रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी देख रही थी फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सब के सब ये कह रहे थे कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने वही बात कही जो कि पाकिस्तान की आवाज़ है, या पाकिस्तान में हर शख्स ये जज्बा रखता है। सो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट को कन्वीन करना, एक जॉइंट रेजोल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर? नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि रेजोल्यूशन होने चाहिए, पार्लियामेंट को करारदादें पास करनी चाहिए। वो तो बल्कि अब तक शायद कर ही देनी चाहिए थी इन लोगों को, और अगर किसी ने कन्वीन नहीं की या कि अपोजिशन के कहने पे कन्वीन नहीं हो सकी तो इन लोगों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन जो असल में वजीर खारजा के करने का काम है, उन्होंने शुरू तो बिल्कुल ठीक किया है। यूनाइटेड नेशंस को जो खत लिखा है बड़ी अहम थी बात। उसके बाद इमरान की जो आज तकरीर आई है, उसने इस मसले को आलमी सतह पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, कल को मैं अगर सफारतकार होता या वजीर खारजा होता तो आज शाम तक या आने वाली कल में एक बैनुल-अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में उसी तरह होती जिस तरह आपको याद है जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो उस वक्त वो जबरदस्ती, अगरचे परवेज रशीद साहब आए थे जो वजीर इत्तलात थे, लेकिन उस वक्त आसिम बाजवा और उससे क्या कहते हैं उनके साथ मिलकर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी सतह पर उससे भी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें और इस माहौल को, इस पैगाम को दुनिया में लेके जाएं कि भारत इस खित्ते में जंग छेड़ना चाहता है। ये पॉलिसी लाइन होनी चाहिए। ये जो बाकी बातें हैं ना अमन की, ये कश्मीर में भारत से मुज़ाकरात की, मैं तो बहुत खुश हूं कि कश्मीर का मसला सामने आ गया है, लेकिन आपने इस मसले को इस इतने बड़े फोरम पे ले जाकर उठाना है और इसके लिए आप बड़ी सफारतकारी करें, और वो या वजीर आजम की सतह पर हो सकती है या वजीर खारजा की सतह पर हो सकती है। मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगा वजारत खारजा की कि जंजुआ ने, तहमीना ने एक अच्छी बात ये की कि पहले दिन जब भारत ने अपनी तमाम सफीरों को बुलाकर उस पुलवामा के वाक़े के बाद उनकी ब्रीफिंग दी थी, इन्होंने अगले दिन ही बड़े सफीरों को बुलाया, उसके बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस के सफीरों को बुलाया और उसके बाद तीसरे दिन मुसलसल बकाया सफीरों को भी बुलाया। तो ये इब्तदा है, लेकिन इस मोमेंटम को कायम रखें, कायम रखना चाहिए। सही। एक सेकंड और बात कह दूं, एक बात जी और वो ये है कि वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी वहां थे ना, वो बहुत सुनहरा मौका था वहीं पर एक बड़ी बैनुल-अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहां 6 से 7 हज़ार
क्या कहते हैं जर्नलिस्ट मौजूद थे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी देर नहीं जो फदा अच्छा, इमरान की तकरीर में पैदा की है, हाँ, उसको आगे ले जाएं। क्योंकि बात हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑल आवर चैनल्स इन ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड टू नो। रजा हैविंग अभी हमारा एक बहुत ही कामयाब दौरा था, सऊदी वली अहद जिस तरह आए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और उनका ये कह देना कि कंसिडर मी एज पाकिस्तान एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया। और यहाँ पर मकबूजा कश्मीर में इस पुलवामा अटैक के हवाले से जाहिर है उनसे बातचीत भी हुई, कश्मीर के मसले पर ज़रूर हुई। आप समझते हैं कि क्योंकि वो भारत में एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा रहे हैं कि वो भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं और हमें सऊदी अरेबिया को भी इस मसले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक बहुत कामयाब दौरा था और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए उसकी बड़ी अहमियत है, मगर मेरे ख्याल से हमें चीज़ों को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सऊदी अरेबिया यहाँ से दुगनी सरमायाकारी हिंदुस्तान में करेगा और उन्होंने अपने किसी भी पब्लिक बयान में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। अगर कोई बातचीत भी हुई है शायद वो क्या उसे बोलते हैं बायलैटरल मीटिंग्स में और क्लोज डोर बातचीत हुई है। इन पब्लिक अरब वर्ल्ड जो है पिछले कई दहाइयों में अक्सरियत जो मुसलमान ममालिक की है उन्होंने कश्मीर के कॉज के ऊपर पाकिस्तान का उस तरह ये बात ठीक नहीं है जरा नादिया, जो बात ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है बात जी। नहीं, मैं तो बात मैं जरा सी इस्लाह करता चलूं आपके साथ साथ। जी जी बता दीजिए। जी देखिए, वो जो एलामिया है ना जो जारी हुआ है उसके अंदर कश्मीर का वाज़ेह तौर पर जिक्र है, पहली बात ये है। दूसरा, दुनिया में तमाम मुसलमानों पर जो मजालिम है जिसमें कश्मीर भी शामिल है उसका भी जिक्र है। तीसरे खित्ते में अमन का जिक्र है। असल में भारत में जो इस वक्त आग लगी हुई है, हम उनके टीवी पे होते हैं, वो है ही इसलिए कि इस कामयाब दौरे के न सिर्फ इक्तसादी पस मंजर है बल्कि इसके जो सियासी नताइज हैं वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसे मौके पर जबकि एक शख्स आपके मुल्क में आने वाला है, वो कश्मीर के मसले पर उस इलामिये में वो बयान शामिल करवाने पर राजी हो जाता है। तो अब रजा की भी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बहुत कम यूनाइट हुई हैं। देखिए जी, बाकी मुल्कों का जिक्र नहीं हो रहा, सऊदी अरब। चलें, अब सऊदी अरब के हवाले से रजा क्या समझते हैं? जी रजा। मैं तो इंटरनेशनल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ इस मसले के ऊपर, जो कि यूएन में भी मुख्तलिफ सालों में मसला बना रहा है। मगर इससे भी बढ़कर ये बात है कि देखिए जिस तरह के हालात है उसमें इंटरनल यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और अभी ये बात अभी चूंकि जहाँ पर बहुत ज्यादा वो गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, लेकिन ये जब अभी सऊदी प्रिंस आए हुए थे तो अपोजिशन को तो उन तमाम जो हाई लेवल ऑफिशियल इंटरेक्शन थे सवाए सेनेट के मेंबरान को जो कौमी असेंबली की ऑपोजिशन थी उसको तो वहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया गया। और आप अभी जॉइंट रेजोल्यूशन की बात करिए तो मेरे ख्याल से ये तो वो वक्त होता है कि जबकि हुकूमत वक्त जो होती है वो मुल्क में कंसेंसस बनाती है कि हर शख्स, हर मकतबा फिक्र का शख्स जो है वो गवर्नमेंट और रियासत के पीछे खड़ा हो इस एक मुश्किल और कठिन मरहले में। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी सफ़ों को मुत्तहद करना और जो सारी डाइसेंशन या सारी जो आपस में सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखकर एक पेज पर आकर जो है एक मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी सोचना, इसमें अपोजिशन का होना लाजमी है। सही। और क्योंकि अपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ जो मकतबा हाई वगैरह उनको उनकी नुमाइंदा भी है और मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदा भी है। सही। और इसलिए ये एक सबसे पहला काम है। और दूसरी उसके बाद जो है जो भी एक मुश्तरका हिकमत अमली होगी फिर उसके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस वॉर हिस्टेरिया का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो भारत में किसी भी वाक़े के बाद फ़ौरन शुरू हो जाता है, इसको किस हद तक भारत लेकर जाएगा? बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है। अगर आप उनका मीडिया देखें तो पूरे वक्त वो कहता है कि पाकिस्तान हैज़ टू पे बैक। और जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने तो इस वाक़े के फ़ौरन बाद ही कह दिया था कि कब हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे, कहाँ लेंगे और कैसे लेंगे, इस पर तहम्मुल रखें, हम बताएंगे। तो ये तो एक बहुत जिसे कहते हैं कि धमकाना है। इस पर आलमी दुनिया क्या खामोश रहेगी? लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम जानना चाहेंगे कि इंडिया क्या इज़ ऑल टॉक्स ओनली, जिस तरह से ये वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ ये बोलते ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शंस हैं और बीजेपी का पूरा इलेक्शन पाकिस्तान बैशिंग पर ही चलता है, या सीरियसली आप समझते हैं कि दे हैव इट इन देम कि वो जिस तरह बार बार कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे? देखिए नादिया, बात यह है कि इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ फाइटिंग आर्मी, लेट मी टेल यू। ये वॉर मॉन्गरिंग की बातें कर रहे हैं, बता दो दे नो कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी ट्रेंड है, कितनी दुनिया से अभी पाकिस्तान में लोग फ़ौजें भेज रहे हैं ट्रेन करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और फिर इंडियन आर्मी अनफिट है। इंडियन आर्मी के आपने सोशल मीडिया पर ट्रुप्स को देखा कैसे रो रहे होते हैं। जब कश्मीर में हम इनकी पोस्ट पर इनके फ़ौजियों को ज़ख्मी करते हैं, ये उनको छोड़ के भाग जाते हैं ज़ख्मी, और वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमें लेके जाओ। और हमारा सबसे पहले जो कैजुअल्टी उसको सबसे पहले इवैक्यूएट करते हैं, हम खुद करते हैं मोरल बूस्टिंग। जो शहीद हो गया वो तो अलग है, सबसे जो इफेक्ट करता है वो होता है जो ज़ख्मी को अब छोड़ के आ जाए। एक तो बात ये है। नंबर 2 ये है कि दे नो कि पाकिस्तान फ़ौज इज़ 24 आवर हाई अलर्ट के ऊपर है, ठीक है। 3 दफ़ा इन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, एक दफ़ा भी इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। ये बॉर्डर पोस्ट पे छोटा सा एक्शन करते हैं और कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक मीन्स यू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड यू गो इन द रियर, जहाँ के आपके कोई कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर, वहाँ जाके आप करते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है, रेड लाइन ये नहीं क्रॉस नहीं करते। फिर उसके बाद दे नो इट कि हमारे पास दोनों मुल्क न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारे पास इनसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, हमारे पास न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स हैं जिससे इनकी जान जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है कि हम वो लोकलाइज एरिया में न्यूक्लियर इनको लगा सकते हैं अगर कभी ज़रूरत खुदा ना खास्ता पड़े। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सिर्फ नारे लगाते रहेंगे। इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की है कि ये उनके अवाम को अब समझ आएगी बात। उनके वहाँ पर एक्स रिटायर्ड जनरल्स, इनकी पब्लिक, पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि जी इंडिया ये गलत बात कर रहा है, इनको ये नहीं करने की ज़रूरत है, एंड दे आर नॉट ट्रेंड। तो ये चीज़ें हम देखें, एंड वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। तारिक साहब, अगर आप इसको इस सिनेरियो में देखें कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत है, चाहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, और जाकर प्राइम मिनिस्टर हर जगह यही कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ऐसे में आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, सऊदी अरेबिया भी आकर 20 बिलियन दे रहा है आपको। वी हैव ए मेजर प्रोजेक्ट जो कि CPEC है। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए आप समझ रहे हैं कि इंडिया का भी ये एक पूरा बयानिया चल रहा है जिसमें वो चाहता है कि बारहा ये बताए दुनिया को कि यहाँ तो इंस्टेबिलिटी है, यहाँ तो वॉर की बातें हो रही हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि पिछले 6 महीने में एक बात हुई है जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी, और वो आप इमरान की वजह से कह लें या पाकिस्तान में कोई तब्दीली जो आई है उसकी वजह से, कि पाकिस्तान में एक इक्तसादी फजा, इक्तसादी तरक्की का एक माहौल पैदा हुआ है और एक अमन की तरफ जाने का माहौल पैदा हुआ है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान किरदार बड़ा मुतहरिक अदा कर रहा है, जिस तरह अमेरिका के साथ ट्रंप की इब्तदाई तल्ख बातों के बाद और फिक्रेबाजियों के बाद अचानक जब हम एक दिन तीसरी गुफ्तगू में ट्रंप को सुनते हैं कि आई वुड लाइक टू वर्क विद पाकिस्तान, वो ऐसे नहीं हो गया था। चाचे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल 6 महीने से एक अमन के माहौल की तरफ अफगानिस्तान को ले जा रहा है, अमन के माहौल की तरफ और मामला में जा रहा है। रजा से भी मुझे लास्ट 30 सेकंड्स रहते हैं तारिक साहब, लेट मी जस्ट टेक द लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम रजा। जी रजा। जी देखिए, ये जो धमकियां हैं ये तो पहले भी हिंदुस्तान देता रहा है, और कि उनको भी मालूम है कि जंग में जो है और वो अगर उन्हें की तो उनका भी नुकसान जो है वो मुमकिन है, और जंग बिल्कुल हल नहीं है। और जैसे आपने कहा कि आप तीनों लोगों ने कहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। इंडिया आल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड ब्लेमिंग से ना तो इलेक्शन आप जीत सकते हैं, ना दुनिया में आप कुछ बावर करा सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कम टू द टेबल, शो इट टू अस, तहकीकात हम खुद करा लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।